हेलो एवरीवन, आज देखेंगे सब्लिमेशन रोल टू रोल प्रिंटिंग ऑन 18050। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं आपको कि ये कन्वर्टेड प्रिंटर है। बिल्कुल भी आप मार्केट से प्रिंटर लेके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ये करो वो करो, उससे कुछ होने वाला है नहीं। आपको प्रॉपर कन्वर्जन इसमें करनी पड़ेगी। सो बेटर कि आप डायरेक्टली प्रिंटर परचेज कीजिए। अगर कन्वर्ट कर सकते हो आप खुद तो कन्वर्ट कीजिए। इसके सारे पार्ट्स, इसकी जो भी फंक्शनैलिटीज है, इसके 2 सॉफ्टवेयर्स हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स आपको पैकेज में आपको इसके साथ मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो 18050 ऑलरेडी ले चुके हैं और जो अभी इश्यूज क्रिएट करते हैं कि उसकी स्पीड डाउन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़र कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको यही बताना चाहूँगा। जो भी लोग अभी ये प्रिंटर परचेस करेंगे तो मेक श्योर कि आप ये सब अटैचमेंट्स इस प्रिंटर पे हो तो ही परचेस करिए। दो ऑप्शन है आपको। एक तो कैपिंग हम चेंज करके रिप्लेस करके दे सकते हैं आपको, अदरवाइज सब्लिमेशन इंक में ओरिजिनल कैपिंग के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ आपको कस्टम इंक टैंक लगा के मिलेगा। इप्सन के जो ओरिजिनल इंक टैंक है बहुत कम है, शॉर्ट, बहुत कम इंक इसमें जाती है। सो इसके लिए उसका एक इंक टैंक हमने बाईपास किया है। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस बॉक्स। बहुत बार लोगों को ये बताया नहीं जाता है कि आप हेड क्लीनिंग करोगे, आप प्रिंटिंग करोगे तो इसका जो वेस्ट इंक पैड है, वेस्ट इंक पैड आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो वो रिप्लेस करने के 3 तरीके हैं। एक तो नया वेस्ट इंक पैड खरीदो, दूसरा तरीका है कि इसकी चिप रिप्लेस करो, और तीसरा तरीका है कि उसके लिए एक रीसेटर यूज करो। सो इस तरीके का रीसेटर आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक टैंक पे कैसे इसको रीसेट किया जाता है। तो रीसेटर की ज़रूरत इसलिए है कि आप जब भी प्रिंट करोगे तो ये वेस्ट इंक जो है इसकी यहाँ पर आके कलेक्ट होती है। हमने उसको बाईपास करके यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक वेस्ट इंक टैंक रखा हुआ है। तो इसको रीसेट करने के लिए ये रीसेटर आएगा अनलिमिटेड टाइम्स। आप यहाँ पर ऐसे प्रेस करके इसको रीसेट कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रोल प्रिंटिंग की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जो लैनियार्ड्स का काम करते हैं। तो एक लैनियार्ड की एक डिजाइन फाइल है। ये रोल स्टैंड बहुत ही स्मूथ फंक्शन करता है। ये रोल स्टैंड में आप यहाँ पर पीवीसी पाइप लगा सकते हो। आपको ये दोनों चीजें, ये 2 जो स्टैंड्स है वो पैकेज में ही ऑफर की जाएगी, पैकेज में ही आपको साथ में मिलेगी। प्रिंटर में जो कन्वर्जन हुआ है हम लोग उस पर सब्लिमेशन इंक यूज करने वाले हैं। सो प्रिंटर की कोई भी किसी भी तरीके की वारंटी नहीं आती है। मैं बहुत क्लियरली सब चीजें वीडियो में आपको बता रहा हूं। अगर कोई आपको वारंटी दे रहा है तो वो उनकी तरफ से होगी, बट इप्सन से या हमारे पास से आपको इसकी कोई भी वारंटी नहीं मिलेगी। आपको सपोर्ट हम हमेशा देंगे। आप मेरे से प्रिंटर लो ना लो, फिर भी सपोर्ट हम बिल्कुल देंगे आपको। इस प्रिंटर का हर एक पार्ट अवेलेबल है और मैक्सिमम टाइम्स सब्लिमेशन में तो मोस्टली कुछ इशू आता है नहीं डीटीएफ में। हालांकि वाइट इंक लॉगिंग वगैरह होता है तो आपको सर्विस की जरूरत पड़ सकती है, पर सब्लिमेशन में अभी तक तो कोई मेजर इशू हमें दिखा नहीं है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रिंटिंग। 40 इंच का मैंने ये एक फाइल बनाई हुई है। 40 इंच इसकी हाइट है, आप देख लो एक बार। कुछ 40 इंच के लैनियार्ड्स होते हैं, कुछ और कम साइज के होंगे। ये 30 इंच की फाइल है अभी यहाँ पर। इसको आप 40 इंच भी प्रिंट कर सकते हो। जितना भी लंबाई आपको लेंथ में जितनी भी प्रिंट करनी हो तो आप प्रिंट आप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ से प्रिंट इनिशिएट करेंगे। मैं नोइंगली आपको सॉफ्टवेयर नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए, ऑलरेडी एक फाइल मैंने स्टोर करके रखी है, वो फाइल हम पहले प्रिंट करेंगे। तब तक मैं दूसरी फाइल सॉफ्टवेयर में ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन हिट किया। जैसे प्रिंट शुरू की मैंने, तो जब तक ये प्रिंट आता है कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको ये हमें सॉफ्टवेयर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। तो ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। आपको
प्रॉपर डेडिकेटेड प्रिंटर ही आपको हमसे लेना पड़ेगा। आप B2B काम करना चाहते हो तो आपको बल्क ऑर्डर्स आप प्रोसेस कर सकते हो। कोई भी पार्ट हम लोग सेपरेट नहीं देंगे आपको। यहाँ पर एक मॉड्यूल लगा हुआ है जो रोल प्रिंटिंग की फंक्शनैलिटी दे रहा है और आपकी प्रिंटिंग की स्पीड ड्रॉप ना हो इसके लिए काम कर रहा है। अभी प्रिंटिंग की स्पीड इस प्रिंटर की क्यों ड्रॉप होती है, तो ड्रॉप होने का रीजन होता है CR मोटर है वहां पर। तो जब भी हम सिस्टम को अल्टर करते हैं, अभी हम लोग इसको शीट प्रिंटर को रोल के लिए यूज कर रहे हैं जो रेकमेंडेड नहीं है। तो रेकमेंड नहीं है इसलिए ये जो CR मोटर होती है इसकी, ये CR मोटर आपके बोर्ड को सिग्नल्स भेजती है कि ओवरहीट हो रहा है। तो ओवरहीट हो रहा है तो वो सिग्नल्स देने की वजह से प्रिंटर का स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। इस प्रिंटर में जब भी हम आपको प्रिंटर दे रहे हैं तब एक मॉड्यूल ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है जो ये स्पीड ड्रॉप होने नहीं देता है। अब स्पीड ड्रॉप होने नहीं देता है इसका मतलब ये नहीं है कि CR मोटर कभी खराब नहीं होगी। 650-700 रुपए की CR मोटर आती है। ऐसे हो सकता है कि आपकी CR मोटर आपको रिप्लेस करनी पड़े। इसकी भी वीडियो आपको CR मोटर की भी वीडियो में आपको भेज दूंगा कि CR मोटर रिप्लेस कैसे करनी है। ठीक है, अभी तब तक एक दूसरी फाइल में रिप कर रहा हूं, तब तक आप ये प्रिंटिंग देखिए। हम जो लैनयार्ड की फाइल करने वाले थे वो फाइल रिप कर रहा हूं मैं। और इसके साथ आपको 2 सॉफ्टवेयर्स पे काम करना पड़ता है। वो दोनों सॉफ्टवेयर्स ओरिजिनल वर्जन्स आपको प्रिंटर के पैकेज के साथ ही मिलेंगे। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, ऑलरेडी प्रिंटर समझो है आपके पास, तो कुछ चीजें इसमें से आप खुद ऐड कर सकते हो, पर सब कुछ नहीं कर सकते हो, खुद आप ये नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि प्रिंटर पूरी फैसिलिटीज फंक्शनैलिटीज के साथ, पूरे मॉडिफिकेशंस के साथ खरीदिए। आप इसी प्रिंट को कंटिन्यूसली रिपीट भी कर सकते हो। मैं जानबूझ के इतना लॉन्ग लेंथ प्रिंट कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं वीडियो बीच में पॉज नहीं करूंगा। एरर आती है तो मुझे भी देखनी है, बट ये एरर आएगी नहीं। ऑलरेडी हमने ये बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लिया है। ये जो सारे प्रिंटर्स हैं, आप अगर AC में चलाते हो तो प्रिंटर की लाइफ बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, ये प्रिंट होके ये पॉज हो चुका है। मैंने दूसरी फाइल रिप की है। लैनयार्ड, मैं भी लैनयार्ड का जो फाइल था वो प्रिंट करने को शुरू कर रहा हूँ। नोट, ये जो डिजाइन है जस्ट मैं एक वीडियो पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। कमर्शियली हम लोग इसको सेल वगैरह नहीं करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपके प्रिंटर्स आपके पास ऑलरेडी है, प्रिंटर में कुछ इशू है तो उसकी वीडियो बना के आप शेयर करो। बिल्कुल अगर मदद कर सकता हूं तो बिल्कुल आपको मैं रिप्लाई दूंगा। ये ऑलरेडी मैं एक प्रिंट कर चुका हूं, उसके बाद मैंने ये दूसरा प्रिंट शुरू किया है। और इसके साथ जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं कि आप पॉज करो, फॉरवर्ड करनी है फॉरवर्ड कर सकते हो, और रिवर्स फंक्शनैलिटी नहीं है। फॉरवर्ड करना है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जब भी एट द एंड ऑफ द डे, जब भी आपको प्रिंटर बंद करना है तभी आपका इतना पेपर वेस्ट होने वाला है। ये DTF प्रिंटर्स है 24 इंच और ये है 12 इंच। और इन सब का आपको अगर लाइव डेमो देखना है तो यू कैन कम डाउन टू, आप आ सकते हो मुंबई की स्टोर में, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें लाइव देखने को मिल सकती है। अब इस प्रिंटर में मेंटेनेंस क्या आता है, सब्लिमेशन में आप अगर अच्छी क्वालिटी की इंक्स यूज कर रहे हो
तो उसकी CR मोटर आपको रिप्लेस करने का एक मेंटेनेंस में हो सकता है आपको CR मोटर रिप्लेस करनी पड़े। बहुत दिनों तक हेड आप प्रिंटर बंद रखते हो तो हो सकता है हेड रिप्लेस करना पड़े। देखिए ऐसा कोई भी प्रिंटर आता नहीं है जिसमें मेंटेनेंस नहीं आएगी, कोई भी प्रिंटर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। पर यह है कि हाँ, सब्लिमेशन में आपको मेंटेनेंस बहुत कम आता है। तो सब्लिमेशन में प्रिंटर चलते भी ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो ये अपना पूरा लैनियार्ड का डिज़ाइन प्रिंट हो चुका है। ये मैं मिरर प्रिंट किया है क्योंकि ये सब्लिमेशन होने वाला है। तो नॉट ओनली लैनियार्ड, यू कैन यूज इट फॉर अदर सब्लिमेशन पर्पसेस टू। हमने इसको 60 इंच 100 इंच तक ट्राई कर चुका हूँ, तो वी आर वेरी मच श्योर अबाउट इट और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है इसका। कभी भी कोई भी प्रिंटर हो, जब आप प्रिंटर कन्वर्ट करते हो तो मेक श्योर कि थोड़ा आप गैप रखो। जब भी 2 बार प्रिंट कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम दो प्रिंटर को कि वो कूल डाउन हो जाए। छोटे प्रिंटर्स नॉर्मली कोई AC यूज़ नहीं करता है, पर अगर हो पाए तो AC में यूज़ करो। AC अगर है तो प्रिंटर की लाइफ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं सेम फाइल अभी वापस दूसरी प्रिंट कर रहा हूँ। इस बार मुझे प्रिंटिंग फाइल वापस बनाने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी मेरे पास फाइल स्टोर्ड है। तो मैं पहले जो फाइल थी उसको इमीडिएटली प्रिंट कर रहा हूँ। बट हो सकता है उतना इसको लूज रखिए। देखिए ये सब कन्वर्टेड प्रिंटर्स है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी ये किया, ये मैंने थोड़ा सा लूज किया। ये लूज क्यों किया? तो ये जो पुल करने वाली मोटर है उसको कम से कम, जो पेपर पुल कर रही है उसको कम से कम पावर की ज़रूरत पड़े पुल करने के लिए। सो दैट्स इट। आपको और कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। इतना लेंथ हमने अभी तक प्रिंट किया हुआ है, देख सकते हो। बहुत सारे लोग इसके आगे रिवाइंडर भी लगाते हैं, तो वो आपकी एंड से परचेज करके लगा सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Prabodh this side from Creative, a brand, a name you can trust. Thank you.